नमस्ते सेंटर्स। मैं नरेंद्र DITRP इंडिया कंपनी के भी आपसे जैसे कि सभी सेंटर्स को यहाँ पे पता होगा कि हमने गोल्ड के अंदर यहाँ पे अपडेट लाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि किस तरीके से आप गोल्ड के न्यू वाली वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं, एज वेल एज किस तरीके से आप वो वाले पोर्टल के अंदर अपना मैनेजमेंट हैंडल करेंगे। ओके, तो काफ़ी सारे सेंटर्स को लॉगिन करने में काफ़ी इश्यूज आ रहा है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं उनके ओल्ड यूजर आईडी पासवर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे कि किस तरीके से आपको लॉगिन इस पोर्टल के अंदर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपनी न्यू वाली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी न्यू वेबसाइट है। सेम डोमेन पे हमारी न्यू वेबसाइट यहाँ पे लाइव हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेबसाइट के अंदर लॉगिन बटन प्रोवाइड किया गया। आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके, अब लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। तो जो आपकी ओल्ड वेबसाइट का यूजर नेम था, जो आपका ईमेल आईडी ही यूजर नेम था, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है एज अ यूजर नेम, वो सेम रहेगा और यही आपका पासवर्ड भी रहेगा। मीन्स आपका ईमेल आईडी ही आपका यूजर नेम है और पासवर्ड भी आपका ईमेल आईडी ही यहाँ पे रहने वाला है। अब जैसे ये यूजर नेम, मेरे को सिंपली ये कॉपी करना है और इसे यहाँ पे हमें पासवर्ड में डाल के सबमिट करना है। ओके, मीन्स ईमेल आईडी आपका यूजर नेम है, ईमेल आईडी ही आपका पासवर्ड है और यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रोफाइल सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका लॉगिन के अंदर आते ही आपको आपका प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के टोटल 8 स्टेप्स रहेंगे। आपको टोटल 8 थिंग्स यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका लैब रूम फोटो। मीन्स आपको आपके इंस्टीट्यूट के एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे हम एक इंस्टीट्यूट फोटो अपलोड करेंगे। साथ में आपको आपका आधार कार्ड इमेज यहाँ पे अपलोड करना है। हम यहाँ पे आधार कार्ड ले लेंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट, मीन्स आपने किस चीज़ में डिग्री लिया है या क्या तक आपका क्वालिफिकेशन है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देंगे। एज वेल एज आपको आपका इंस्टीट्यूट का लोगो यहाँ पे इनपुट करना है। ओनर फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, तो आप अपना फोटो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ओनर सिग्नेचर आ जाएगा, मीन्स आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पे इनपुट करना रहेगा। देन यहाँ पे कंट्रोलर सिग्नेचर, मीन्स आपका जो भी कंट्रोलर है उनका यहाँ पे नाम डाल देना। जैसे हम ये नेम ले लेते हैं और उनका साइन भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। एंड लास्ट थिंग रहेगी गूगल मैप लोकेशन। आपको आपके इंस्टीट्यूट की लोकेशन यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उसके लिए सिंपली आपको आ जाना है मैप्स पे और यहाँ पे आपकी जो भी लोकेशन है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते ही इम्बेडेड लिंक कॉपी करके आपको वो लिंक वहाँ पे अपलोड कर देना है। एंड देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करके यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो गया और प्रोफाइल अपडेट करते ही ये हमारा डैशबोर्ड रहेगा। डैशबोर्ड में आप चेक कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में कितना अमाउंट है, ओके, जो आपके लास्ट पोर्टल में था। एज वेल एज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ओके, अब आपको पोर्टल में काम स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्सेज ऐड करने हैं। हमने इसके अंदर ऑलरेडी जो आज के टाइम पे कोर्सेज चल रहे हैं वो सभी कोर्सेज हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे ADCA, DCA, ओके, कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज हो गए। तो वो सभी कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको कोर्सेज का एक पर्टिकुलर सेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको आपके कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे ये कोर्सेज ऐड करने का पूरा मैनेजमेंट हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। लाइक सर्टिफिकेट इन अकाउंट एक्सपर्ट है, सर्टिफिकेट इन C++ प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। ओके, सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज इस पोर्टल में अभी के लिए अवेलेबल हैं। अब जैसे आपको कोई भी कोर्स अगर ऐड करना है तो आपको ऐड कोर्सेज पे क्लिक करना रहेगा। ऐड कोर्सेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी आपको इसमें से जो भी कोर्सेज चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सेंटर्स काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमारे पोर्टल पे 3 फॉर्मेट्स रहते हैं कोर्सेज के। सिंगल,
मल्टीपल टाइपिंग। क्लियर? तो ये सभी कोर्सेज आपको यहीं पे मिलेंगे, बट इसके अंदर एक और कैटेगरी हमने ऐड की है, मल्टीपल कोर्स विथ मल्टीपल मार्कशीट वाले फॉर्मेट। ओके, तो वो वाले कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको हमारा प्राइम कस्टमर बनना होगा। ओके, प्राइम कस्टमर मीन्स आपको हमारे यहाँ से प्राइम मेंबरशिप परचेस करनी होगी, तो वो वाला एक्सेसिबिलिटी भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्राइम मेंबरशिप कैसे बनना है, उसके लिए आपको हमारे जो टीममेट्स हैं, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनमें से आपकी जिनसे भी कम्युनिकेशन होती है उनको आपको सिंपली अपडेट करना है। वो आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे प्राइम मेंबरशिप कैसे आपको लेना है। ओके, अब जैसे आपको कोई भी अगर कोर्स ऐड करना है, जो सिंगल हो जाए, मल्टीपल हो जाए या टाइपिंग हो जाए, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है, यहाँ पे आपको कोर्स एमआरपी लेनी है जो आप बच्चों से लेंगे, एंड प्राइस जो एक्चुअल फीस हमें रखनी है। और यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स लेने हैं जो आपको मार्कशीट पे दिखाने रहेंगे। तो यहाँ पे आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, बट उसमें से आप कोई भी 10 सब्जेक्ट तक ही ले सकते हैं। आप एक लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए या 10 लीजिए, 10 के ऊपर आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं ले सकते। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइपिंग से रिलेटेड, एमएस एक्सेल से रिलेटेड, बीसीए के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उनको इजीली अपने पोर्टल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 सब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे 10 सब्जेक्ट हो गए, और हमने यहाँ पे अपनी एमआरपी एज वेल एज प्राइस इनपुट करके इसे हम सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारा कोर्स यहाँ पे इजीली ऐड हो जाएगा। क्लियर? अभी भी किसी भी सेंटर को अगर कुछ भी डाउट हो तो हम हमारे स्टाफ को इजीली कॉल करके और डिटेल में इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। ओके, कोर्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा बैच बनाने। यहाँ पे आके हम जितने चाहे उतने बैच बना सकते हैं, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बैच बनाता हूँ, मॉर्निंग बैच। टाइमिंग यहाँ पे इनपुट करेंगे, एंड इस बैच के अंदर हम लिमिट रखते हैं 100 बच्चों की। मीन्स हम यहाँ पे 100 बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं, ये पर्टिकुलर बैचेस। आप लिमिट भी बढ़ा सकते हैं, अनलिमिटेड बैचेस भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट चीज आ जाती है स्टूडेंट एडमिशन। ओके, अब काफी सारे सेंटर ऑलरेडी हमारे साथ काफी टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो उनके जितने भी एडमिशन उन्होंने पोर्टल में ऐड कर रखे थे पुराने वाले, उन सभी का डेटा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप स्टूडेंट लिस्ट में आके उनका पूरा डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपके सभी बच्चे रहेंगे जो पुराने पोर्टल में आपने उनका एडमिशन कर रखा होगा, उनका फोटो, साइन, उनकी बेसिक डिटेल, सभी चीजें आपको स्टूडेंट लिस्ट के सेक्शन में मिल जाए। ओके, और यहाँ पे अगर आपको न्यू भी एडमिशन करना है तो यहाँ पे ही आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा। बट यहाँ पे अभी टोटल 2 स्टेप्स रहेंगे कोई भी एडमिशन इनपुट करने का। फर्स्ट हम स्टूडेंट ऐड करते हैं, फिर उसका एडमिशन हम पोर्टल के अंदर ऐड करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और हमें जिस भी बच्चे का एडमिशन न्यू ऐड करना है उसका हम यहाँ पे नाम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक नेम लेते हैं नरेंद्र, उसका रिलेशनशिप, यहाँ पे हम उसका फादर नेम, मदर नेम, सर नेम एंड मोबाइल नंबर बच्चे का यहाँ पे इनपुट करेंगे। ओके, देन हमें यहाँ पे बच्चे की ईमेल आईडी डालनी है। तो हम यहाँ पे बच्चे का ईमेल आईडी ले लेते हैं। देन डेट ऑफ बर्थ बच्चे का हम इनपुट करेंगे, जेंडर एंड स्टूडेंट फोटो साइन अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। एंड बच्चे का यहाँ पे पिन कोड डालना है। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा पासवर्ड का। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका भी एक पर्टिकुलर लॉगिन रहता है उनके एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो उस एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट को अगर लॉगिन करना है तो उसका भी एक पर्टिकुलर पासवर्ड और यूजर नेम रहता है। तो यूजर नेम उनका ईमेल आईडी हो जाएगा, और पासवर्ड ये टाइम हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड इनपुट करेंगे वही बच्चे का यूजर नेम एज वेल एज पासवर्ड यहाँ पे लॉक हो जाएगा। एज वेल एज हम यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस डाल के इसे हम करेंगे सबमिट। ओके,
जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, अब स्टूडेंट ऐड होने के बाद हमें उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का वो पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर एडमिशन यहाँ पे करना रहेगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन का। ओके, यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का इजीली एडमिशन कर सकते हैं, जो भी आपने स्टूडेंट लिस्ट में स्टूडेंट ऐड किया होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड एडमिशन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे करना चाहते हैं, इजीली वो स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करना है जो भी स्टूडेंट लिस्ट में आपने ऐड किया होगा। अब जैसे हमने स्टूडेंट लिस्ट में इस बच्चे को ऐड किया, अब उसका हम यहाँ पे एडमिशन डाल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने अभी पर्टिकुलर कोर्स यहाँ पे ऐड किया होगा उसके सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये आपका कंफर्मेशन हो जाएगा एडमिशन करते टाइम की कौन से सब्जेक्ट आपने यहाँ पे लिए, जो वो पर्टिकुलर बच्चे की मार्कशीट पे आने वाले हैं। आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म करना है। इफ एनी केस अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो यहाँ से एडिट में जाके आप वो सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। बट ये सभी चीजें आपको एडमिशन से पहले अपना क्लियर ही रखना है, तो आगे जाके आपको कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। ओके, देन यहाँ पे आपको कोर्स फीस आ जाएगा। अगर कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स अगर अपने स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट वैल्यू भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको स्टूडेंट एडमिशन डेट डाल देना है, स्टूडेंट को बैच दे देना है और फिर आपको सिंपली सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप उसका पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, किस दिन बच्चे का एडमिशन किया आपने, ओके, कौन से कोर्स में किया, कौन से बैच में बच्चा है, एडमिशन डेट क्या थी उसकी, एज वेल एज यहाँ पे आपको उसकी फीस मैनेजमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, या तो इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट लीजिए या तो वन टाइम पेमेंट लीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया सेट करेंगे वो बच्चे का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। ओके, इंस्टॉलमेंट बनते ही यहाँ से आपके सामने उसका फीस स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। फिर जैसे ही बच्चा यहाँ पे पेमेंट आपको करता है तो विद द हेल्प ऑफ पे नाउ बटन आप उसकी फीस रिसिप्ट बना के बच्चे को दे सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो बच्चा है उसका हम सर्टिफिकेट किस तरीके से इस पोर्टल में जनरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो स्टेप रहते हैं, या तो आप ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, बच्चा इजीली अपने यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके अपना ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड करके उनका सर्टिफिकेट मार्कशीट जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पुराने पोर्टल के फॉर्मेट में था। तो वही सेम फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कोई भी बच्चे को अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो यहीं पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का भी बटन वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, देन हम आ जाते हैं ऑफलाइन में। मीन्स आपने बच्चे का एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है, उसका पर्टिकुलर मार्क्स आपको वेबसाइट पे ऐड करना है और बच्चे का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो वो वाला प्रोसेस हम यहाँ पे देखते हैं। ये पर्टिकुलर सेक्शन है आपका स्टूडेंट एग्जाम का। यहाँ पे सिंपली आके आपको बच्चे का मार्क्स अपडेट करना रहेगा। ओके, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हम यहाँ पे बच्चे का मार्क्स अपडेट कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मार्क्स देंगे वही पर्टिकुलर मार्क्स उसकी मार्कशीट पे रिफ्लेक्ट होगा। और इसे हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही यहाँ पे बच्चे का मार्क्स अपडेट हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इस बच्चे का अभी सर्टिफिकेट मार्कशीट यहाँ पे जनरेट करना है हमें। ओके, एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अभी सभी सेंटर्स को, अगर आपने एक बार मार्क्स अपडेट कर लिया और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई हो गया, उसके बाद मार्क्स में कोई भी तरीके का चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर मार्क्स प्रॉपरली अपडेट है तो ही आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज उसके बाद कोई भी चेंजेस आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट में परसेंटेज के रिलेटेड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फिर आपको अप्लाई पे जाना है, स्टूडेंट सिलेक्ट करना है और रिक्वेस्ट करना है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि वंस अप्रूव द सर्टिफिकेट यू कांट चेंज द मार्क्स, इफ यू नीड टू अपडेट प्लीज अपडेट फर्स्ट बिफोर अप्रूविंग द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप क्लिक करके मार्क्स फिर से अपडेट कर सकते हैं। बट अगर आपने प्रोसीड कर लिया तो देन चेंजेस नहीं होगा। हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं और आपने यहाँ से अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमारी कंपनी से आपको सर्टिफिकेट का अप्रूवल दिया जाएगा। यहाँ से हम अप्रूवल दे देते हैं।
यहाँ से आपको हमारी कंपनी के भी से सर्टिफिकेट का अप्रूवल दिया जाता है और उसके बाद आपके अप्रूवल सर्टिफिकेट सेक्शन में आपको स्टूडेंट का सर्टिफिकेट एज वेल एज मार्कशीट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका सर्टिफिकेट रहेगा और ये मार्कशीट रहेगा और साथ में यहीं पे आपको आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम सर्टिफिकेट ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सर्टिफिकेट रहेगा यहाँ पे, जिसमें क्यूआर कोड फैसिलिटी एज वेल एज स्टूडेंट नेम एज वेल एज यहाँ पे आपको रोल नंबर एज वेल एज इनरोलमेंट नंबर की भी फैसिलिटी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे पुराने वाले पोर्टल में नहीं था। बट ये वाले पोर्टल में आपको एक्सेसिबिलिटी, आपको सर्टिफिकेट पे रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, दोनों चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। एज वेल एज जो सर्टिफिकेट नंबर रहता है बच्चे का वो भी यहाँ पे रहेगा, डेट ऑफ इश्यू रहेगा, आपके इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे मेंशन रहेगा और हमारी कंपनी का डिजाइन के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने प्रोफाइल सेटअप से लेके कोर्स ऐड करने के साथ साथ बच्चे का एडमिशन, बच्चे का मार्क्स अपडेट एंड लास्ट में सर्टिफिकेट जनरेशन का प्रोसेस हमने यहाँ पे चेक किया। क्लियर। अब लास्ट स्टेप हमारा एक और रहता है कि काफी सारे सेंटर्स सर्टिफिकेट ऑर्डर भी करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑर्डर किस तरीके से करना है वो भी चीजें हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। हम आ जाएंगे वेबसाइट पे, ऊपर की तरफ ही आपको यहाँ पे ऑर्डर सर्टिफिकेट का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा चार्जेस दे रखा है कि 1 से 10 के बीच में आप कोई भी सर्टिफिकेट मंगाते हो तो 120 रहेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको जब भी कोई सर्टिफिकेट मंगाना है आपको सिंपली यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और ऑर्डर करना है। बट ये चीज ध्यान रखना है कि आपके कुरियर वॉलेट में अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी कुरियर वॉलेट में अमाउंट है। इफ इन केस अगर आपको खुद से वॉलेट में अमाउंट ऐड करना है तो ऐड मनी पे क्लिक करना है और 120 यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे करना है और वो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पे ऐड हो जाएगा। फिर आप इजीली यहाँ पे जिन जिन बच्चों का सर्टिफिकेट मंगाना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करिए और ऑर्डर करिए। फिर हमारी कंपनी से आपको ऑर्डर सर्टिफिकेट होते ही डिस्पैच का ईमेल मिल जाएगा। और साथ में इसमें और भी एक अच्छी चीज ये है कि हर एक चीज में हमने ईमेल इंटीग्रेशन कर रखा है। मीन्स आप सर्टिफिकेट अगर अप्रूवल डालते हैं और हमारे यहाँ से अप्रूवल आपको दिया जाता है तो उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। साथ में आपका अगर ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच हो गया है तो उसका भी ईमेल आपको आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पोर्टल का पूरा अपडेशन था। अगर अभी भी किसी सेंटर्स को कुछ भी डाउट हो तो आप हमारी कंपनी के जिन भी स्टाफ मेंबर से बात होता है उनको आप कॉल करिए, वो आपको और इन डिटेल में पूरा पोर्टल की जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।